आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं, और ये सब साइंस से साबित हो चुकी हैं। आपने भी शायद कभी ये सोचा होगा कि कैसे कुछ लोग सारा दिन खाने के सामने रहते हैं लेकिन उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, खाने के मामले में बिल्कुल लालची नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन खानों के बारे में भी सोचते रहते हैं जिन्हें उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, उनकी सेहत इजाजत नहीं देती। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये इनकी विल पावर की कमी है, मगर ये बात सच नहीं है। जिस चीज की इन लोगों में वाकई कमी होती है वो है नॉलेज, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस प्रेजेंटेशन के आखिर तक आप ये जान जाएंगे कि क्या खाना है और क्या करना है ऐसा जिससे आप अपनी भूख को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकें। और जब आपका खाने पर कंट्रोल होगा तो आप आसानी से वजन कम कर सकेंगे, बेहतर दिख सकेंगे, अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे, और इससे फिर आपकी विल पावर भी मजबूत होगी। देखिए, भूख लगने का एहसास आपके पेट से शुरू नहीं होता। कभी कभार ये आपके माइक्रोब्स यानी आपके गट बैक्टीरिया से शुरू होता है जो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा मगर बहुत सी स्टडीज मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह ये गट माइक्रोब्स आपको गलत चीजें खाने पर मजबूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपकी मदद करूंगा ये समझने में कि चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एमएसजी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, बाजारी खाने या जंक फूड, इन सब चीजों के खाने की ख्वाहिश को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो इन चीजों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कॉफी से शुरू करते हैं। कॉफी आपके जिस्म में जाके कुछ केमिकल सिग्नल्स को ट्रिगर करती है जिससे आपको कम भूख महसूस होती है। भुने हुए चने भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें कुछ नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो आपकी भूख को कम करने और आपको सेटिस्फाइड महसूस करवाने में मदद करते हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं कि इनमें प्रोटीन और फैट होता है, बल्कि इनमें फाइबर भी होता है जो आपकी भूख को कम करता है। मैं खुद अगर भुने हुए चने कभी खा लूं तो मुझे काफी देर तक भूख नहीं लगती। और फाइबर किसी भी खाने में हो, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, यानी इस चीज को खाने से आपकी ब्लड शुगर में ज्यादा चेंज नहीं आता। इसका फायदा ये होता है कि आप लो ब्लड शुगर की सिचुएशन से बच जाते हैं, वरना लो ब्लड शुगर आपकी भूख को बढ़ा सकती है। अब हम डार्क चॉकलेट की बात करते हैं। डार्क चॉकलेट में एक खास केमिकल होता है जो बहुत कड़वा होता है और ये भूख को दबाने में मदद करता है। अगर आप डार्क चॉकलेट लें तो ये देखें कि इसमें चॉकलेट की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। जब चॉकलेट की परसेंटेज बढ़ती है तो इसमें चीनी कम हो जाती है, तो आपको ज्यादा शुगर नहीं मिलती। जैसे अगर आपको कहीं 95% या 90% डार्क चॉकलेट मिल जाए तो इसमें शुगर की मिकदार बहुत कम होती है और इसमें मैग्नीशियम की भी अच्छी मिकदार होती है जो आपके जिस्म के लिए फायदेमंद है। लाल मिर्च में भी एक खास फाइटोकेमिकल होता है जिसकी वजह से आपको इसे भी अपने खाने में जरूर डालना चाहिए। कई स्टडीज कहती हैं कि खाने के दौरान सिर्फ इसकी खुशबू ही आपकी भूख को कम कर देती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। एप्पल साइडर विनेगर अगली चीज है जो इस लिस्ट में शामिल है। अगर आप 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में मिलाकर पिए तो ये ड्रिंक आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करेगा। अगर कभी आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाए अचानक तो थोड़ा सा विनेगर भी इसको बैलेंस कर सकता है। इसकी एक वजह यह है कि आपका जिस्म इस विनेगर में मौजूद एसिड को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है। ग्रीन टी भी बहुत पावरफुल है। ग्रीन टी में एक खास केमिकल होता है जिसे दबाने में काफी इफेक्टिव होता है। बोन ब्रॉथ या गोश्त की यखनी भी एक और जबरदस्त चीज है जो आपकी भूख को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। जब आप बोन ब्रॉथ पीते हैं तो इसका इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही होता है बॉडी में जैसे आपने असल में गोश्त या गोश्त वाली चीज खाई हो। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। आप कभी ट्राई करके देखें, आपको फर्क महसूस होगा। अगली चीज है प्रोटीन से भरपूर खाना, जैसे अंडे या रेड मीट, क्योंकि जो भी खाना आप खाते हैं उसमें कार्ब्स या फैट्स के मुकाबले में अगर आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाए जैसे अंडे और रेड मीट तो ये आपकी भूख को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर है। अगली चीज कोकोनट ऑयल है। नारियल के तेल में एक खास किस्म का फैट होता है जो बहुत आसानी से हजम हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन्स को हमारा जिस्म फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। इवन कीटोन्स आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं। हमारा जिस्म नेचुरली भी कीटोन्स को फ्यूल के तौर पर ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद कच्ची लस्सी, दही, पानी और नमक डाल के, बाज़ इलाकों में दूध से भी बनाई जाती है, लेकिन मैं दही वाली कच्ची लस्सी की बात कर रहा हूँ। दही में नेचुरली लैक्टिक एसिड होता है जो गट हेल्थ के लिए अच्छा है और डाइजेशन में मदद करता है। हमारे मैदे में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को पसंद करते हैं। दही का लैक्टिक एसिड गट बैक्टीरिया को फीड करता है। ये बैक्टीरिया फिर सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को कि आप फुल हो गए, जिससे आपकी भूख कम हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट में एक खास केमिकल होता है जिसे नारिंजिन कहते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे आपको कम भूख महसूस होती है। इसी तरह सरसों के साग में, मेथी के पत्ते और पालक में एक कड़वा केमिकल होता है जो आपके लिवर की सपोर्ट करता है और इनमें फाइबर भी होता है। तो ये चीजें आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज है फुल फैट प्रोटीन।
आपको लीन गोश्त नहीं लेना चाहिए, गोश्त के साथ हल्की सी चर्बी भी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा लीन प्रोटीन होगी जैसे वे प्रोटीन पाउडर, उतना ही ज्यादा इंसुलिन स्पाइक होगा। अगर आप इंसुलिन इंडेक्स देखें वे प्रोटीन का तो ये बहुत ज्यादा है। इंसुलिन इंडेक्स के मुताबिक वे प्रोटीन ज्यादा इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। इस वजह से फुल फैट प्रोटीन लेना बेहतर होता है, क्योंकि ये आपको ज्यादा देर तक फुल रखता है, जैसे पूरा अंडा, जर्दी समेत गोश्त की अपनी चर्बी। एक और चीज जो आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करती है वो है एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ भी एक बात आपके लिए समझना जरूरी है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें तो ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा नीचे ले आएगी, जिससे आपको भूख ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप लंबी वॉक्स करें या मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें जो बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, तो ये आपकी ब्लड शुगर को बैलेंस करने और भूख को बेहतर कंट्रोल करने में मददगार हो सकती है। तो अगर आप अभी सिर्फ शुरू ही कर रहे हैं तो लो इंटेंसिटी से शुरू करें, एक लंबी वॉक पे चले जाएं, रेगुलरली जाएं या कोई और हल्की एक्सरसाइज। फिर अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 30 मिनट एक्स्ट्रा नींद लेना। चाहे आप 30 मिनट का नैप ले लें दोपहर में या रात के दौरान 30 मिनट ज्यादा सो लें, ये एक्स्ट्रा नींद आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करेगी। और जब कॉर्टिसोल कंट्रोल में होता है तो भूख भी ज्यादा नहीं लगती और आपकी ब्लड शुगर भी बैलेंस में रहती है। इसी पॉइंट की एक्सटेंशन है कि अपने स्ट्रेस लेवल्स को जितना हो सके कम रखें। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, घर के कामों में फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, और अगर जरूरत हो स्ट्रेस इतनी ज्यादा कि नींद नहीं आ रही तो इसके लिए आप मैग्नीशियम लें। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मिल जाए तो ये बेस्ट है, तो ये भी आपकी नींद और रिलैक्सेशन में मदद करेगा। खाने की जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं, इन्हें अगर आप बेहतर नींद और बेहतर स्ट्रेस कंट्रोल के साथ कंबाइन कर लें तो आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस करवा सकते हैं। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं $5 पर मंथ पे, तो वीडियो के नीचे पेट्रियन का लिंक मौजूद है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।